प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में हम लेखक यतीन्द्र मिश्र जी का संक्षिप्त जीवन परिचय और इनके द्वारा रचित नौबत खाने में इबादत पाठ के सार का अध्ययन करेंगे। आप सबने ध्यान से समझना है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं लेखक का संक्षिप्त जीवन परिचय। देखें, यतीन्द्र मिश्र जी का जन्म सन 1977 ईस्वी में 1977 में राम जन्मभूमि अयोध्या में हुआ, जो कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आती है। इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ से हिंदी में एमए की उपाधि ग्रहण की और ये आजकल स्वतंत्र लेखन के साथ एक अर्धवार्षिक पत्रिका सहित का संपादन कर रहे हैं। 1999 से अब तक ये विमला देवी फाउंडेशन नामक एक सांस्कृतिक संस्था का या न्यास का संचालन कर रहे हैं। इस न्यास का संबंध, ये जो स्थापना की है विमला देवी फाउंडेशन की, इस स्थापना का जो संबंध है वह साहित्य और कलाओं के संवर्धन से है, यानी साहित्य और कलाओं को बढ़ावा देना है। इनकी प्रमुख रचनाएं यदा कदा, अयोध्या तथा अन्य कविताएं, ड्योढ़ी पर आलाप। अन्य रचनाएं भी हैं गिरिजा, शास्त्रीय संगीत गायिका गिरिजा देवी की जीवनी है। कवि द्विज देव की ग्रंथावली का सह संपादन। थाती, थाती होते हैं धरोहर। थाती क्या होती है? धरोहर। थाती स्पीक मेके के लिए विरासत 2001 के कार्यक्रम के लिए रूपंकर कलाओं पर केंद्रित है। इनको जो जो सम्मान मिले वो देखें। भारत भूषण अग्रवाल कविता सम्मान मिला इनको, हेमंत स्मृति कविता पुरस्कार, ऋतुराज सम्मान आदि कई पुरस्कारों से इनको विभूषित किया जा चुका है, यानी कि सम्मानित किया जा चुका है। तो यह थी संक्षिप्त जीवनी लेखक यतीन्द्र मिश्र जी की। अब समझ लेते हैं नौबत खाने में इबादत पाठ का सार। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने सुप्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां के जीवन और शहनाई वादन की कला के विभिन्न पक्षों का सजीव उल्लेख किया, सजीव चित्रण किया है। सन 1916 से 1922 के आसपास का समय था जब 6 साल का अमीरुद्दीन अपने बड़े भाई शमसुद्दीन के साथ अपने मामा सादिक हुसैन और अली बख्श के यहाँ आया था। इनके दोनों मामा सादिक हुसैन और अली बख्श प्रसिद्ध शहनाई वादक थे। वे दिन की शुरुआत पंचगंगा घाट के पास स्थित बालाजी मंदिर की ड्योढ़ी पर शहनाई बजाकर किया करते थे। ड्योढ़ी क्या होती है? दहलीज। मंदिर की दहलीज पर शहनाई बजाकर के अपने दिन की शुरुआत करते थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का बचपन का नाम अमीरुद्दीन था। इनका जन्म बिहार के डुमराव गांव में हुआ। वैसे तो डुमराव और शहनाई में कोई संबंध नहीं है, लेकिन डुमराव गांव के पास एक सोन नदी है। उस सोन नदी के किनारे पर नरकट नाम की घास मिलती है और उस नरकट से इस शहनाई की रीढ़ बनती है, जिससे शहनाई बजती है, वो बनती है। इनके पिता का नाम उस्ताद पैगंबर बख्श खां और माता का नाम मिठन देवी था। अमीरुद्दीन 14 वर्ष की आयु में बालाजी मंदिर में जाते समय रसूलन बाई और बतुलन बाई के घर के रास्ते से होकर जाता था। जब बिस्मिल्लाह खां जी यानी अमीरुद्दीन 14 वर्ष का था और बालाजी मंदिर में जाता था, तो वो रसूलन बाई और बतुलन बाई 2 बहनें थी, गायिका थी दोनों। उनके घर के रास्ते से होकर के वो बालाजी मंदिर में जाते थे। इन दोनों बहनों द्वारा गाए हुए टप्पे, दादरा, ठुमरी ये प्रकार हैं गीत के, संगीत के। आदि के बोल उन्हें बहुत अच्छे लगते थे। उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि उन्हें अपने जीवन के आरंभिक दिनों में
यानी अपने जीवन के शुरुआती दिनों में इन्हीं गायिका बहनों से संगीत की प्रेरणा मिली। वैदिक इतिहास में शहनाई का कोई वर्णन नहीं मिलता। वैदिक इतिहास के अंदर शहनाई का कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। अरब देशों में फूंक करके बजाए जाने वाले वाद्यों को नए कहते हैं। अरब देशों में फूंक मार करके बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों को क्या कहा जाता है? नए कहा जाता है। शहनाई को साहे नए कहकर सुशीर वाद्यों में शाह माना जाता है, यानी सुशीर वाद्यों में शाह की उपाधि दी गई है। किसको? शहनाई को। 16वीं शताब्दी के अंत में तानसेन द्वारा रचित राग कल्पद्रुम की बंदिश में, तानसेन के द्वारा रचित राग कल्पद्रुम की बंदिश में, बंदिश क्या होती है? स्वरों की रचना। बंदिश में शहनाई, मुरली, बंसी, श्रृंगी और मूर्छंग का वर्णन मिलता है। अवधी के लोकगीतों में, अवधी भाषा के जो लोकगीत हैं वहां पर शहनाई का भी वर्णन देखा जा सकता है। मंगल कार्य के समय शहनाई को बजाया जाता है। दक्षिण भारत में शहनाई प्रभाती की मंगल ध्वनि मानी जाती है। दक्षिण भारत के अंदर शहनाई प्रभात समय की मंगल ध्वनि मानी जाती है, यानी प्रभाती के समय शहनाई को बजाया जाता है, ये कह सकते हैं। उस्ताद बिस्मिल्ला खां 80 वर्ष की आयु में भी, जब वे 80 वर्ष के हो गए थे, तब भी क्या करते थे? परमात्मा से सदा सुर में तासीर पैदा करने की दुआ मांगते थे। 80 वर्ष की उम्र हो चुकी थी बिस्मिल्ला खां की, लेकिन फिर भी वो परमात्मा से यही दुआ मांगते थे, हे प्रभु मेरे सुर में तासीर दे। तासीर क्या होता है? प्रभाव, असर, यानी ऐसा प्रभाव दे जिससे सब लोग उसको सुन करके मंत्रमुग्ध हो जाएं। वे ऐसा अनुभव करते थे कि वे अभी तक सुरों का सही प्रयोग करना नहीं जानते। कहा कि वो ऐसा महसूस करते थे कि 80 वर्ष के हो गए हैं, अब भी उनको सुरों का सही प्रयोग करना नहीं आता है। वे अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी थे, धार्मिक विचारों के व्यक्ति थे। मुहर्रम के दिनों की 8वीं तारीख को, मुहर्रम मुसलमानों का एक त्यौहार होता है, मुहर्रम के दिनों की 8वीं तारीख को, उस महीने की 8वीं तारीख को खड़े होकर शहनाई वादन किया करते थे। क्यों किया करते थे? क्योंकि ये एक तरह से श्रद्धांजलि अर्पित करते थे। किसको? देखें, और उनकी आंखें इमाम हुसैन और उनके परिवार वालों के बलिदान की याद में भीग जाती थी। खड़े होकर के 8वीं तारीख को खड़े होकर के शहनाई बजाते थे और उनकी जो आंखें थी वो इमाम हुसैन और उनके परिवारों के द्वारा दी गई बलिदानी से क्या हो जाती थी? भावुक हो जाती थी, भीग जाती थी, यानी उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। लेखक ने बिस्मिल्ला खां के यौवन के दिनों में, यानी यौवन के विषय में बताया जब वो जवान थे। क्या बताया? कि उन्हें कुलसुम हलवाइन की दुकान की कचौड़ियां, जब वो जवान थे तो उनको कुलसुम, एक हलवाइन थी, दुकान कर रखी होगी उसने, कुलसुम हलवाइन की दुकान की कचौड़ियां खाने व गीता बाली और सुलोचना की फिल्म देखने का जुनून सवार रहता था। 2 चीजों का, एक तो कुलसुम हलवाइन की कचौड़ियां खाने का और एक गीता बाली और सुलोचना की फिल्में देखने का नशा चढ़ा रहता था, भूत सवार रहता था, कह सकते हैं। वे बचपन में मामू, मौसी और नाना से पैसे लेकर घंटों लाइन में खड़े होकर के टिकट हासिल करके फिल्म देखने जाते थे। ठीक है, किस किस से? बचपन में मामू से, मौसी से और नाना से पैसे ले लेकर के घंटों लाइन में खड़े होते थे, तब जाकर के उनको फिल्म देखने के लिए टिकटें मिलती थी। जब वे बालाजी के मंदिर की ड्योढ़ी पर, यानी दहलीज पर शहनाई बजाते थे तो उनको शहनाई बजाने के बदले में अठन्नी मिलती थी, और अठन्नी मिलते ही वे कुलसुम हलवाइन की कचौड़ी खाने और गीता बाली और सुलोचना की फिल्म देखने अवश्य जाते थे।
लेखक ने पुनः लिखा है यानी दोबारा से लिखा है कि कई वर्षों से काशी में संगीत का आयोजन संकट मोचन मंदिर में होता रहा है। हनुमान जयंती पर तो पूरे 5 दिन तक शास्त्रीय और उपशास्त्रीय संगीत का आयोजन होता है। इस अवसर पर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां विशेष रूप से उपस्थित रहते थे। उन्हें काशी के विश्वनाथ मंदिर के प्रति अपार श्रद्धा थी, यानी उनके मन में काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रति बहुत ज्यादा सम्मान का भाव था। वे जब भी काशी के बाहर होते तो विश्वनाथ और बालाजी मंदिर की तरफ मुंह करके अवश्य शहनाई वादन करते थे। क्या बताते हैं लेकिन कि अगर बिस्मिल्लाह खां कहीं बाहर भी चले जाते, विदेश में भी चले जाते, तो भी वे विश्वनाथ मंदिर और बालाजी मंदिर की तरफ मुंह करके शहनाई अवश्य बजाते थे। उन्हें काशी और गंगा से बहुत ज्यादा लगाव था। उन्हें काशी और शहनाई से बढ़कर कोई भी स्वर्ग दिखाई नहीं देता था, यानी कि उनके लिए सबसे बड़ा स्वर्ग, सबसे आनंददायक स्वर्ग क्या था? शहनाई बजाना और काशी। काशी की अपनी एक संस्कृति है, काशी की अपनी एक सभ्यता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का पर्याय, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का पर्याय यानी समानार्थी शहनाई है। शहनाई कह लें तो पर्यायवाची क्या है? बिस्मिल्लाह खां, और बिस्मिल्लाह कह दें उसका मतलब क्या है कि शहनाई। इनकी फूंक से शहनाई में जादुई ध्वनि उत्पन्न होती थी। जब भी ये शहनाई में फूंक मारते थे तो एक जादुई यानी चमत्कार से युक्त ध्वनि उत्पन्न होती थी। एक बार उनके एक शिष्य ने, किनकी शिष्य ने? बिस्मिल्लाह खां के शिष्य ने उनसे कहा कि गुरुजी, अब तो आपको भारत रत्न भी मिल चुका है, अब ये फटी हुई तहमत मत पहना करो। जब ऐसा उस शिष्य ने कहा तो हंसते हुए बिस्मिल्लाह खां जी कहते हैं कि बिटिया, तहमत का क्या है, आज फटी है तो कल सी जाएगी, यानी फट गई है तो सिल देंगे इसको। लेकिन अगर एक बार हमारे सुर जो है एक बार अगर बिगड़ गए तो फिर वो सिले नहीं जा सकते, यानी कि वो सही नहीं होंगे, संवरेंगे नहीं। इसलिए तहमत तो और भी बन सकती है लेकिन सुर और नहीं आ सकते। इसलिए वे 80 साल की उम्र में भी भगवान से एक ही प्रार्थना करते थे कि हे खुदा, मेरे सुर में तासीर देना, ऐसी तासीर देना कि सभी उसको सुन करके मंत्रमुग्ध हो जाएं। देखें, उन्हें इस बात की कमी खलती थी, उनको एक चीज की कमी चुभती थी, कष्ट देती थी, पीड़ा देती थी। क्या थी वो कमी? पक्का महल क्षेत्र से, एक जगह का नाम है पक्का महल क्षेत्र, वहां से मलाई बर्फ बेचने वाले चले गए थे। यानी जो जो समय परिवर्तन के साथ वातावरण में जो परिवर्तन आ गया था, यानी क्या क्या चीजें बदल गई थी समय के साथ साथ, वो चीज बिस्मिल्लाह खां जी को पीड़ा पहुंचाती थी। एक तो कच्चा महल क्षेत्र से मलाई बर्फ बेचने वाले चले गए थे, और देसी घी की कचौड़ी और जलेबी भी पहले जैसी अब नहीं मिलती थी। जैसी देसी घी की जलेबी और कचौड़ियां पहले मिलती थी वैसी अब नहीं मिलती थी, यानी खान पान में भी बदलाव आ गया था। संगीत, साहित्य और अदब, अदब क्या होता है? शिष्टाचार। संगीत, साहित्य और शिष्टाचार की प्राचीन परंपराएं, जो पुरानी परंपराएं थी, रीति रिवाज थी, वो सारी लुप्त हो गई थी, गायब हो गई थी। यानी कि इन सब का लोगों ने आदर करना छोड़ दिया था। काशी में आज भी संगीत की गुंजार सुनाई पड़ती है। यहां मरना भी मंगलमय माना जाता है। काशी के अंदर यहां बिस्मिल्लाह खां और विश्वनाथ एक दूसरे के पूरक हैं, यानी एक दूसरे को पूरा करने वाले हैं। विश्वनाथ के बिना बिस्मिल्लाह खां अधूरे हैं और बिस्मिल्लाह खां जी के बिना विश्वनाथ जी अधूरे हैं। यहाँ की गंगा जमुनी संस्कृति का विशेष महत्व है। गंगा जमुनी संस्कृति का मतलब मिली जुली संस्कृति, कहा कि यहाँ पर मिली जुली संस्कृति है और उस मिली जुली संस्कृति का विशेष महत्व है। मिली जुली संस्कृति कैसे है?
यहाँ सभी धर्मों के लोग मिलजुल करके रहते हैं, प्रेम से रहते हैं, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान, चाहे सिख, चाहे ईसाई, सब धर्मों के लोग एक होकर के रहते हैं। इसलिए क्या कहा है कि यहाँ की जो संस्कृति है वो गंगा जमुना संस्कृति है, यानी कि मिली जुली संस्कृति है। भारत रत्न और अनेकानेक पुरस्कारों से सम्मानित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां सदा संगीत के अजय नायक बने रहेंगे। कहता भारत रत्न और भारत रत्न के अलावा और भी अनेक पुरस्कारों के विजेता, यानी कि पुरस्कारों को पाने वाले बिस्मिल्लाह खां क्या रहेंगे, संगीत के अजय नायक बने रहेंगे, यानी कि ऐसे नायक रहेंगे संगीत में जिनको कभी जीता नहीं जा सकता। 90 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की आयु में, 90 वर्ष की आयु में 21 अगस्त 2006 को यह संगीत की दुनिया का महान साधक, संगीत की दुनिया का महान साधक, साधक मीन साधना करने वाला, संगीत के क्षेत्र में मेहनत करने वाला, यह महान साधक संगीत प्रेमियों की दुनिया से विदा हो गया। कहने का भाव क्या है कि इनका स्वर्गवास, इनका निधन 21 अगस्त 2006 को हो गया था। यह था सार पाठ नौबत खाने में इबादत का। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपने दोबारा से इस पूरे सार को ध्यानपूर्वक पढ़ करके समझना है। धन्यवाद।